हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिचा पांडे व्लॉग्स। खोपड़िया पे दाना हो गया गाइस, कोई बात नहीं। आप लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सारे सपने पूरे हों और जो भी करियर से रिलेटेड आप चाहते हैं वो सारा पूरा हो जाए। आधे लोग तो इसीलिए होंगे कि महादेव के रूप में डायरेक्ट पति ट्रांसफर हो जाए और पार्वती जी के रूप में पत्नी उतनी सुंदर खूबसूरत, तो वो भी सपना पूरा हो जाए आपका। और आज विमेंस डे भी है, तो उसके लिए भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी लड़कियां, जितनी औरतें जो भी देख रहा है वीडियो, उन सभी को विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे घर की सभी औरतें लगभग मेरा वीडियो देखती हैं, तो आपका बड़ा ज़्यादा योगदान है मेरी ज़िंदगी में। मम्मी, खासकर मम्मी, मौसी, नानी, दादी, भाभी, जो बच गया हो उसको भी हैप्पी वुमेंस डे। और तुम ही लोग की वजह से मेरे घर में इनइक्वलिटी नहीं हो पाई। हर घर में अगर कोई असमानता होती है तो सिर्फ औरतों की वजह से होती है, क्योंकि खुद ही स्टैंड नहीं लेती तो उनकी लड़कियां क्या स्टैंड लेंगी। तो ये चीज़ मेरे घर में नहीं हो पाई, तो इसके लिए मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और आगे भी ये चलता रहेगा। हमेशा मेरे घर में नए नए रूल ब्रेक किए जाते हैं आप ही लोगों की वजह से, कि लड़कियां आगे निकलें, और वो दिखता भी है। बाकी जितने लोग इस चैनल पे देख रहे हैं, कि जितनी भी लड़कियां, आप लोग अपने पैर पे खड़ी हो जाइए। सिर्फ मतलब ये एक महादेव से मनाइए कि करियर अच्छा सेट रहेगा तो बाकी सब सेट हो जाएगा। बाकी कुछ मांगो महादेव से, बाकी चाहे ना मांगो, लेकिन करियर एक बार जरूर मांग लेना। और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर वो लड़की के पेरेंट्स हैं, तो कभी भी बस इतना मत बोलना कि पैर पे खड़ी हो जाओ, हमें तुमसे क्या चाहिए। अगर कोई लड़के को ऐसे बोल दिया जाए कि तुमसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, तुम खाली खुद कमा खा लो, तो या तो सिर्फ कमाएगा खाएगा, उतना ही उसके अंदर रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं कमाएगा, या फिर वो कुछ करेगा ही नहीं, मतलब डिपेंड रहेगा पूरा पेरेंट्स पे। तो लड़कियों के साथ भी ऐसा ही है। ये चीज़ प्लीज़ इस पे नोटिस किया जाए, इस बात को नोट किया जाए कि लड़कियों को हमेशा ये मत बोलो कि तुम्हारा धन हमें नहीं चाहिए। मेरे गांव में अभी भी ये परंपरा है कि लड़की, मतलब ये तो एक मतलब रिचुअल है, कि परंपरा चली आ रही है कि लड़कियों का धन नहीं लिया जाता। ठीक है, काफ़ी हद तक उस टाइम पे ठीक था, लेकिन अगर अभी आप पूरा अपनी ज़िंदगी की कमाई जो है लड़की को पढ़ा लिखा रहे हो उतना जितना लड़के को पढ़ा, पहले नहीं होता था ऐसा, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, उतना प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता था। अभी भी कुछ घर में नहीं रखा जाता। ज़िंदगी भर की कमाई दहेज में दे देंगे, लेकिन उसको उसके करियर पर नहीं लगाएंगे। बहुत सारी लड़कियों को ऐसे मैंने देखा है। स्टार्टिंग से जब पढ़ाई शुरू की थी, बहुत सारी लड़कियाँ बहुत तेज़ थी, और आज वो मतलब सिर्फ घर के सपोर्ट ना होने की वजह से उतना कुछ नहीं कर पाती। और एक चीज़ और लड़कियों से भी मैं कहना चाहूँगी कि बाकी सब चीज़ के लिए हम लोग लड़ लेते हैं, घर पे कलह कर लेंगे, लेकिन अगर अपना खुद को बनाने की बात आती है तो वहाँ पे कोई लड़ता नहीं। हमें परमिशन चाहिए, हर चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे फ्री होती हैं आजकल। गांव हो या शहर, सबके पास मोबाइल होता है। अपना देखो, पढ़ो। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो उसको भी पूरी तैयारी करी जाती सकती है फ्री में। कोई से एक पैसा ना लो, अपना पढ़ाई करो। और या कोई नई स्किल आपका जिसमें इंटरेस्ट है, ड्राइंग बनाना है, खाना ही बनाना है। खाना बनाना एक लाइफ स्किल है, उसको भी निगेटिव वे में मत लो। खाना बनाना बहुत बड़ी बात है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अगर किसी को नहीं आता है तो वो समझ लो उसको अपनी ज़िंदगी जीना नहीं आता है। जैसे कोई लड़के कहते हैं ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, ज़िंदगी जीना ही नहीं आता है तुमको। कोई लड़की है नखरे में कह रही है मुझे सब कुछ आता है, बस खाना बनाना नहीं आता। सीखो भाई, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, बाकी चीज़ें सीख लेते हो, हर चीज़ सीख लेते हो यूट्यूब से। गाना सीख लेते हो, डांस करना सीख लेते हो, तो खाना बनाना सीख लो। बस डालना ही है, तो इसके बाद ये डालो, उसके बाद ये। थोड़ा ख़राब बनेगा, फिर धीरे धीरे अच्छा बनने लगेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लड़कियों का जो है, लड़कियों का ही काम है खाना बनाना। तो वो भी सीखो। बाकी चीज़ें भी नई नई स्किल ऐसे सीखो जिससे अर्निंग हो, कुछ आप घर पे सपोर्ट कर पाओ। और घर के जो पेरेंट्स हैं उनको ये उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना आप लड़कों को बता रहे हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज दे रहे हैं इस बारे में कि कैसे कमाया जाता है, कैसे समाज में रहा जाता है, वैसे लड़कियों को भी बताओ। ये नहीं कि तुम्हारा ये एक पर्टिकुलर काम है, इसी में तुम्हें बंद के रहना है। ना लड़कों को ये बोलो ना लड़कियों को बोलो। और मैंने बहुत जगह अपने खुद के गांव में ये चीज़ देखी है कि लड़की तो तुम्हारी चली जाएगी, तुम्हारे लिए क्या करेगी। मतलब लड़की की तो शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी। तो अगर लड़की अपने पैर पे खड़ी रहती है ना, वो कहीं पे भी चली जाए, अपने पेरेंट्स का अगर ये अपवाद होता है, कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ ससुराल ऐसे होते हैं जो करने नहीं देते। मतलब अगर लड़की अपने पैर पे खड़ी है तब भी वो घर के लिए तब नहीं कर पाती, अपने माँ बाप के लिए इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि ससुराल खराब मिल जाता है। और ये बहुत कम केसेस में होता है। अगर आप पैर पे खड़ी है तो इतना थोड़ा सा बोल्ड बनिए। बोलने के लिए जबान भगवान ने इसी ले दी है कि अपने अधिकारों का तो कम से कम प्रयोग करो। ये नहीं कि अपने ससुराल वालों के लिए कुछ मत करो, मायके वालों के लिए सब कुछ करो। दोनों तुम इतने सक्षम बनो कि दोनों के लिए कर सको ना। तो ये जरूरी थोड़ी है कि एक ही को चूज करना है, बस हम इसी के लिए समर्पित। लाइफ को ऐसे इजीली लो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, एकदम इजी वे में रहो। बस इतना
मैसेज था, ये मेरा ज्ञान था। अगर अच्छा लगा हो तो अपने मम्मी पापा के साथ भी शेयर करो, स्टेटस पे लगाओ। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियों मतलब ऐसा ना रहे कि लड़की के लिए करने में ऐसा लगे कि पैसा वेस्ट हो रहा है, वो तो चली जाएगी। ये बस सोच बदलो सबकी कि, और घर में जो कहा जाता है ना कि तुम्हारा पैसा है, या किसी लड़की की अगर शादी हो जाती है तो जानबूझ के अच्छा मम्मी मेरा ये वाला चीज़ नहीं खाएंगी, तो ऐसा क्यों करते हो? मतलब तुम दो अपना चीज ना, उनको फोर्स करो खाने पे। अगर तुम्हारे ऊपर इतना पैसा घर वालों ने इन्वेस्ट किया है तो तुम जो कमा रहे हो उस पे उसका हक क्यों नहीं है? माँ बाप का हक क्यों नहीं है उनका? तो इस चीज पे एग्री करो। अपने घर वालों को नहीं मना पाओगे तो कितनी भी बड़ी कंपनी, कहीं पे भी इंस्टीट्यूट या फिर कहीं पे भी चले जाओ जॉब में भी, तो दूसरों को कैसे समझाओगे? रूढ़वादिता जो है ना, लड़कियां खुद खत्म करेंगी तभी होगी। और ये पॉजिटिव वे में लीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि फ्री ऐसे घूमो आवारा हो जाओ, एकदम अपनी लिमिट्स को भी पहचानो कि क्या क्या हम करना सही रहेगा। और ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, लड़का लड़की सबके लिए। अपनी लिमिट्स पहचानो। अगर स्वतंत्रता दी गई है तो उसका सही तरीके से प्रयोग करो। बस इतनी चीज़ कहनी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर वगैरह कर दीजिएगा, जैसा आपका मन करे। बाकी हर हर महादेव, कमेंट सेक्शन में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए। थैंक यू।